ऑलराइट, गुड आफ्टरनून अगेन। और आज हमारी क्लास है विच इज बेस्ड अपॉन स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसटेंशन। तो अभी हम लोग जो है, जैसे कि आपको पता है कि पिछली दो क्लासेस में हम अभी डिफरेंट रिजीम्स के बेस पे जो हमारे हमने कोशिश की है कि फॉल्ट्स को कैटेगराइज करने की। हालांकि ये उतना भी क्लियर डिमार्केशन नहीं है, क्योंकि हमारी हर सेटिंग्स में हमें अलग अलग किस्म के फॉल्ट्स मिलते हैं। सो बट ये है कि एंडरसन की क्लासिफिकेशन, जिसने जो तीन मेजर बाउंड्रीज या कंडीशंस बताई हैं, यानी कि जिसमें हमारी कन्वर्जेंट आ जाती है, जहाँ पे दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, डाइवर्जेंट आ जाती हैं, या तो फिर एक दूसरे से आसपास ट्रांसफर हो रही हैं या स्लाइडिंग पास्ट अगेंस्ट ईच अदर। तो हमने इन्हीं तीनों सेटिंग्स में कोशिश की है कि तीनों अलग अलग फॉल्ट्स को समझें। जैसे कन्वर्जेंट में हमने देखा कि मेजॉरिटी हमें नॉर्मल टाइप ऑफ फॉल्ट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फॉल्ट्स का काम ही यही है। जैसे हमने, दिस इज मी विच इज ट्राइंग टू रिवाइज एवरीथिंग। नॉर्मल फॉल्ट्स में जैसे कि हम देखते हैं कंट्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी हैंगिंग वॉल है, इट वो फुटवॉल के कंपैरिजन में ऊपर को खिसकती है। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी गेट, एक तो हॉरिजॉन्टल हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस रहता है, और उसके कारण जो है हमारी शॉर्टनिंग आ रही है उस फेज में। सो ऐसे ही हमने रिवर्स फॉल्ट्स की भी बात करी। ठीक है ना? अच्छा, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, नॉर्मल में उसके कंपैरिजन में दूर होती है। और फिर रिवर्स फॉल्ट्स की हमने बात करी, रिवर्स फॉल्ट में शॉर्टनिंग होती है, नॉर्मल में शायद एक्सटेंशन होती है। मैंने उल्टा कह दिया। फिर ऐसे ही अब हम स्ट्राइक स्लिप्स की बात करेंगे आज की क्लास में। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब कि हमारी डिस्प्लेसमेंट का सेंस, जो डायरेक्शन है, दैट इज पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट। तो जिसको हम कह सकते हैं कि पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड पे देख लो, ये फिगर है सामने। इस फिगर में आपको ये प्योर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, और जिसने कोई ऑफसेट नहीं दिखाया है। क्यों? इफ द लेयर्स आर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप देख लो, दो किस्म की हमें जो है मूवमेंट मिलती है। या तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होगा वो सिनिस्ट्रल टाइप होगा, या डेक्स्ट्रल होगा। सिनिस्ट्रल मींस लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो रही है। अगर आपके सामने जो फिगर है ना, यहाँ पे देख लो, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिनिस्ट्रल टाइप ऑफ स्ट्राइक फॉल्ट। क्योंकि इसमें जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है ना, वो नीचे को खिसका है एज कंपेयर टू राइट। सो यू गेट अ सेंस ऑफ लेफ्ट मूविंग, मतलब लेफ्ट की तरफ से खिसकना हुआ है। तो दिस इज अ सिनिस्ट्रल टाइप ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो ऐसे ही अगर राइट वाला ब्लॉक खिसकेगा एज कंपेयर टू लेफ्ट, तो हमारा डेक्स्ट्रल होगा। तो आइडियली इसमें क्या, कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं हुई है ऊपर नीचे के लिए। ठीक है ना? और इसके अलावा जो स्ट्राइक स्लिप होता है ना, फिर इसमें शेयर जोन्स भी आते हैं। शेयर जोन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो स्ट्राइक स्लिप में, उसमें भी शेयर जोन में भी स्ट्राइक स्लिप मोशन नहीं होती। बस फर्क इतना होता है कि शेयर जोन जो है, दे आर द डीपर वर्जन्स एंड आर डोमिनेटेड बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स। हम यहाँ पे जो ये डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म है ना, ये अर्थ के क्रस्ट के ऊपर हो रही है। तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर वी कंसिडर इट एज अ ब्रिटल टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है, मोस्टली डोमिनेट होता है। तो जैसे जैसे हम क्रस्ट से नीचे की तरफ जाएंगे, तो वी गेट अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो जितना भी मटेरियल है, दैट्स बिहेविंग लाइक अ फ्लूइड, राइट? तो स्ट्राइक से फॉल्ट्स और शेयर जोन्स जो हैं, ये टिपिकली क्या होते हैं, दे आर स्टीपर देन अदर फॉल्ट्स। ठीक है ना? मतलब दूसरे फॉल्ट्स के बरअक्स ये स्टीप होते हैं। एंड मैनी अपीयर एज फेयरली स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स इन मैप व्यू। अगर हम मैप देखेंगे ना, मैप में हमें सीधी सीधी लकीरें जैसी ये दिखेंगी, मतलब फेयरली, उतनी भी परफेक्टली स्केल वाली स्ट्रेट नहीं होती है, बट दे आर फेयरली स्ट्रेट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अभी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स हमारे हिमालयन कंटिनेंट्स में, आपको एग्जांपल में दूंगा, हमारे हिमालयाज में भी बहुत होते हैं। तो अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, हिमालयाज तो कन्वर्जेंट के कारण बने हुए हैं। ठीक है ना? क्योंकि एक इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज करी, सो हाउ डू वी गेट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स हमें? तो मैं अभी आपको इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा कैसे होता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हमारे पास ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत खूबसूरत लार्ज स्केल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स की एग्जांपल है। जैसे कि सुलेमान माउंटेन्स पाकिस्तान में, उसमें भी सिनिस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, एक सिनिस्ट्रल मूवमेंट है, जहाँ पे मूवमेंट की सेंस सिनिस्ट्रल टाइप है। फिर दूसरी मिसाल है, चमन फॉल्ट है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और फिर काराकोरम है, जो तिब्बत और इंडिया के बीच में है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो अगर हम बात करें ना, तो जो स्ट्राइक से फॉल्ट होता है ना, उसका एक्सटेंट जो है ना, वो हम अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो इट कैन एक्सटेंड अराउंड द ग्लोब।
और थ्योरेटिकली हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी अमाउंट हो सकता है। हालांकि अराउंड द ग्लोब इतने बड़े हमें मिल रहे नहीं है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, बट इट्स पॉसिबल जिस लार्ज स्केल पे हमने ऑब्जर्व करा है कि ग्लोब पे हमें मिलते हैं। तो ये था स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स में एक आता है फिर ट्रांसफर फॉल्ट्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलेगा ट्रांसफर फॉल्ट्स क्या है। अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स को अगर हम देखें ना पूरा कैटेगरी में, तो उनका काइनेमेटिकली अलग अलग रोल्स हैं। तो उन रोल में जैसे जैसे जो वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बैठता है, तो वैसे हमने उसको कैटेगराइज करा है। अब जैसे ट्रांसफर फॉल्ट है, ट्रांसफर फॉल्ट वो किस्म का स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है जो डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, एक फॉल्ट से दूसरे फॉल्ट में, तो बाय द मींस ऑफ स्ट्राइक स्लिप मोशन, ठीक है। और आपके सामने जो सेंटर वाली फिगर है, मैं ये चाहूंगा देखेंगे, क्योंकि ये फिगर आपको फेमिलियर लगी होगी, मैंने पहले भी दिखाई है। दो हाफ ग्रैबन बने हुए हैं, ठीक है, और इन दो हाफ ग्रैबन के बीच में आप देख रहे हो एक ट्रांसफर फॉल्ट है, राइट, जो इन दो को कनेक्ट कर रहा है। फिर ऐसे ही आपका लेफ्ट साइड वाला फिगर है, इसमें भी आप थोड़ी सी सेंस देख लो। स्ट्राइक स्लिप मोशन क्या है बेसिकली, तो जो लिटरल लैंप्स में है, दोनों एक्सटेंशनल और कंट्रैक्शनल रिजीम्स में भी बन सकता है। ऊपर वाला लेफ्ट वाली फिगर में आपका ये एक एक्सटेंशनल रिजीम है, इसमें नॉर्मल फॉल्ट्स बन रहे हैं और साथ में मगर स्ट्राइक स्लिप की प्रेजेंस भी है। एंड देन यू हैव कंट्रैक्शनल रिजीम, जहां पे हमें रिवर्स फॉल्ट्स या थ्रस्ट फॉल्ट्स बन रहे हैं, बट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट यहाँ पे भी है। तो दोनों सेटिंग्स में हमें स्ट्राइक स्लिप मिलते हैं, ठीक है। फिर जो आपकी राइट वाली फिगर है, मतलब सेंटर वाली फिगर है अगेन इस फिगर के कंपैरिजन में, राइट। सो दिस फिगर टॉक्स अबाउट ट्रांसफर faults, again the type of a strike slip fault which is transferring displacement between these two grabens right here, ठीक है ना। अब इन ट्रांसफर फॉल्ट्स की अगर हम बात करें ना, so these occur on all scales और and they connect a range of structures। जैसे क्योंकि जो ट्रांसफर फॉल्ट है ना, ये बाउंडेड रहेंगे कहीं ना कहीं पे दूसरे किसी स्ट्रक्चर के साथ। तो दो एक्सटेंशन फ्रैक्चर्स के बीच में भी होगा ट्रांसफर फॉल्ट, वेन्स में हो सकता है, डाइक्स में हो सकता है, नॉर्मल फॉल्ट्स हो सकता है, या नॉर्मल फॉल्ट या सेम या अपोजिटिव डायरेक्शन के दूसरों दोनों केसेस में, ओब्लीक फॉल्ट में भी होता है, रिवर्स फॉल्ट्स में भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें हमें ट्रांसफर फॉल्ट के मिलते हैं। तो अगर हम बड़े स्केल पे बात करें, तो ट्रांसफर फॉल्ट्स में इतनी क्षमता है कि ये कॉन्टिनेंटल रिफ्ट एक्सिस के बराबर ऑफसेट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। और अपोजिटली ड्रिफ्टिंग रिफ्ट फॉल्ट्स को भी जक्सटापोज हो गया, एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देना बराबर ना, स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे अगर हम बात करें मिड ओशनिक रीजेस में, जो आपकी राइट साइड पे फिगर है, मिड ओशनिक रीजेस में जो ट्रांसफर फॉल्ट्स है ना, इनको हम पहले ट्रांसफॉर्म फॉल्ट से जाने जाते थे। 1960s तक हम इनको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट ही कहते थे। आपके सामने एग्जांपल है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट यहाँ पे क्या कर रहा है एक्चुअली में, जो है रीज के बीच में है, और आप देख लो राइट साइड पे जो रेड लाइन है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो है ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है एक्टिव, बिल्कुल। और ये क्या नाम है, उसके बराबर ही होता है बिल्कुल ना। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्टिंग, जितनी रिफ्टिंग में स्प्रेडिंग हो रही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रेडिंग रेट। स्प्रेडिंग रेट जितना हो रहा है उतना ही वैसा ही ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी हमारा मिड ओशनिक रीजन में जो है वो ऐसे बिहेव करता है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स क्या रहते हैं फिर हमारे, ये भी अगेन किलोमीटर स्केल या लॉन्गर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स हैं, जो हमारी प्लेट्स या प्लेट बाउंड्रीज को सेगमेंट करते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, ठीक है। तो ये क्लियर कर लेना इसमें ना, डिमार्केशन, जस्ट अंडरस्टैंड इट। सो ये वाली टर्म जो थी ना, ये बहुत सारे ट्रांसफर फॉल्ट्स के लिए भी यूज करते थे, क्योंकि तब हमें पता नहीं था उतना, हमें डिमार्केशन नहीं थी ट्रांसफर फॉल्ट्स और ट्रांसफॉर्म, हम ट्रांसफॉर्म में ही सबको करते हैं। बट आज की डेट में ये क्लियर हो गया कि वो वाले ट्रांसफर फॉल्ट्स जो डिफाइन करेंगे प्लेट बाउंड्रीज को या फिर मिड ओशनिक रीजन को ऑफसेट करेंगे, तो उसे हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो they connect mid-oceanic ridges to destructive plate boundaries, or they connect two segments of a destructive plate boundary as well, ठीक है ना। अब प्लेट बाउंड्री डिफाइनिंग जो ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट्स है ना, ये बहुत लंबे हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली कॉन्टिनेंटल वंस, जो कि 1200 किलोमीटर, आपको पता होगा सेन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि बहुत फेमस है ऑल ओवर द ग्लोब, वो इसकी एक एग्जांपल है जो प्लेट बाउंड्री को डिफाइन कर रहा है। उसमें कौन सी प्लेट है, एक तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में जो है। सो दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ओके। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट, दूसरे आते हैं आपके ट्रांसकरंट फॉल्ट्स। देख लो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स लेफ्ट साइड पे आप देख लो, तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं। एक तो
फॉल्ट रिज, जो रिज के बीच का वाला फॉल्ट, इट्स टू मिड ओशनिक स्प्रेडिंग रिजेस. ओके, एंड देन वी हैव कनेक्टिंग रिफ्ट सेगमेंट्स. राइट साइड पे आर्क है, लेफ्ट साइड पे रिज है, और फिर नीचे आर्क और आर्क के बीच में जो है दोनों तरफ आर्क्स हैं, और आर्क्स के बीच वाली जो मूवमेंट, जो फॉल्ट प्रेजेंट है स्ट्राइक स्लिप वाला, वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है. सो राइट साइड पे आप देख लो, एक सबडक्शन जोन का ओब्लिक सबडक्शन जोन है, उसमें भी एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हमारे यहाँ पे ये प्रेजेंट है. सो अब ट्रांसकरेंट फॉल्ट कौन से हो गए? ये वो वाले स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स होते हैं जो यूजुअली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमारे प्रेजेंट होते हैं, एंड दे हैव यूजुअली फ्री टिप्स, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी अदर structures. These free tips move so that fault length increases as the displacement accumulates. इनका मूवमेंट जो है जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट accumulate होगा, वैसे वैसे फॉल्ट का लेंथ भी इंक्रीज होगा. मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसकी कोई हद नहीं है कि फॉल्ट का लेंथ इंक्रीज, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है फॉल्ट बढ़ता ही जा रहा है. तो कोई इसको ऑब्स्टेकल या कॉम्प्लिकेशन जो है ऐसा नहीं है कि इसको कभी ये इनकाउंटर नहीं करेगा. दे आर फ्री टू ग्रो, इंटरैक्ट एंड लिंक अप विद लॉन्गर स्ट्रक्चर्स लाइक एक्सटेंशनल फॉल्ट्स. मतलब ये एक्सटेंशनल फॉल्ट के साथ भी कहीं पे टाइम पे आके लिंक कर सकते हैं, मगर उनका वो वाला काइनेमैटिक, स्पेशल काइनेमैटिक रोल नहीं रहेगा जो हमारे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का है. ठीक है ना? तो अगर हम बात करेंगे इन कंट्रास्ट टू एक्सटेंशनल और कंट्रैक्शनल जो फॉल्ट्स है ना, जो ट्रांसकरेंट फॉल्ट है, ट्रांसकरेंट टाइप का, या फिर अदर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स जो हैं, ये डोमिनेट भी वाइड एरियाज को डोमिनेट नहीं कर पाते हैं. जैसे कि हमारा नॉर्मल फॉल्ट होता है, वो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट्स में बहुत डोमिनेट करता है, बिल्कुल वाइड जोन बनाता है, और उसके साथ एसोसिएटेड हमारे सेकेंडरी फॉल्ट्स या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. या तो फिर थ्रस्ट फॉल्ट्स जो है वो भी एक वाइड जोन बनाता है, जो फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट जिसको हम पढ़ते हैं. तो इसके बरअक्स जो है हमारा ट्रांसकरेंट फॉल्ट है ना, जो एक सिंगल ही जोन में प्रेजेंट होगा, जिसको हम इजीली जो है डिमार्केट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं, दो किस्म के आते हैं ट्रांसकरेंट में, इंट्राप्लेट एंड इंटरप्लेट. इंट्राप्लेट अगेन विद इन प्लेट, इफ देयर इज अ फ्री स्ट्राइक स्लिप, मतलब स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट हो रही है फ्री काइंड ऑफ, नॉट बाउंडेड बाय एनी स्ट्रक्चर्स. सो इट इज अ intraplate type of transparent fault, and then we have interplate which is along plate boundaries. ठीक है? And then if we move over to our next slide, we'll talk here about development and anatomy of strike slip faults. इनकी basically anatomy या development इसमें है क्या क्या. तो इसको हम basically तीन चार किस्म में है मूवमेंट के सेंस के हिसाब से डिमार्केट या समझने की कोशिश करते हैं. तो उसमें सबसे पहले आता है सिंगल फॉल्ट्स, जो कि हमारी सिंपल शेयर मूवमेंट्स के कारण बनता है. ठीक है ना? तो अब शेयर मोमेंट्स की अगर हम बात करें, कि वो वाले स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जहां पे इंडिविजुअल पार्ट्स जो है हमारे क्रस्ट का, वो अलग अलग रेट पे मूव करते हैं. ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी एसोसिएट रहते हैं. ठीक है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के साथ, जैसे कि नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट्स में हमने देखा, उनके साथ भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड रहते हैं. सिमिलरली वी हैव लाइक दिस एज वेल. तो सामने जो आपके लेफ्ट साइड पे फिगर है, ये जो है ये एक मॉडल है ना. नीचे वुड है, वुड के ऊपर एक क्ले का केक है. जस्ट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप देख रहे हो क्ले इज अगेन प्लास्टिक टाइप ऑफ, इट्स नॉट ब्रिटल, इट बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक. और वुड जो है वो यहाँ पे एक ब्रिटल का है. तो एक फिजिकल मॉडल बनाया है टू अंडरस्टैंड कि स्ट्राइक स्लिप में किस टाइप के फ्रैक्चर्स बनते हैं इन शेयर जोन. आप देखो ये दोनों वुड के मॉडल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड किया, पास किया, और ऊपर आप नोट करो आर टाइप के फ्रैक्चर्स जो हैं वो बन रहे हैं, और इनकी शेप देखना वेज शेप्ड है, नीचे कन्वर्ज हो रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो डाइवर्ज होके जा रहे हैं, मतलब एक फूल टाइप का बन रहा है. ये इनकी ज्योमेट्री जो है अपवर्ड वाइडनिंग फीचर ये शेयर जोन का बना रहे हैं. ठीक है ना? अब इसी को समझने के लिए मैं चाहता हूं आप राइट साइड पे देखो ना, एक रिडल्स मॉडल आता है, उसने क्ले में एक्सपेरिमेंट किया था अर्ली 1900s में, टू अंडरस्टैंड सेंस इन स्ट्राइक स्लिप्स का. तो उसने क्या किया कि रिडले ही रियलाइज दैट द क्ले लेयर डिड नॉट डेवलप अ क्लीन सिंगल फॉल्ट, बट अ डिफॉर्मेशन जोन कंप्राइजिंग एन एरे ऑफ स्मॉल फ्रैक्चर्स, जो हम जिनको हम आर, आप लेफ्ट साइड पे देख लो, आर से हम डिनोट करते हैं. राइट वाली फिगर को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो इन फ्रैक्चर्स को क्लासिफाई किया है बेस्ड अपॉन देयर ओरिएंटेशन एंड सेंस ऑफ स्लिप रिलेटिव टू द ट्रेंड ऑफ ओवरऑल स्ट्राइक स्लिप जोन. ओवरऑल आप देखो उसमें स्ट्राइक स्लिप की क्या सेंस है, उसके बेसिस पे और इनको फ्रैक्चर्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की है ओरिएंटेशन और
सेंस ऑफ स्लिप, ठीक है ना। अब राइट साइड पे आप फिगर देखो, फिगर नंबर ए, तो पहले सेट्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या, ये जो ब्लू कलर के एरोज हैं ये सेंस ऑफ प्योर शेयर बता रहे, सिंपल शेयर बता रहे, प्योर शेयर नहीं सिंपल शेयर। ब्लू कलर के एरोज एक राइट की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ऑन योर फिगर ऑन योर राइट, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ मूवमेंट क्या करेगी, ये पहले सेट बनाएगी फ्रैक्चर्स के, ठीक है, जिनको हम रिडल शेयर फ्रैक्चर्स कहते हैं या आर फ्रैक्चर्स कहेंगे, या तो फिर अगर हम इनफॉर्मली जो इनको रिडल शेयर्स भी कहेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक लो एंगल बनाते हैं ओवरऑल शेयर जोन के साथ, और दे शो द सेम सेंस ऑफ स्लिप। तो फिगर नंबर ए, जो आप आर देख लो, आर जो लाइन है यहाँ पे ट्रांसवर्स हो रही हैं, जो जिसको आर के साथ डिनोट करा गया है, दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स व्हिच विल फॉर्म अकॉर्डिंग टू रिडल्स क्ले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर नीचे वाली फिगर में आ जाओ, यहाँ पे आप देख लो, नहीं इसी फिगर में अभी आप देखो, नीचे नहीं आना, उसी फिगर में देखो आप, दूसरे सेंस है जो पी नाम दिया गया हुआ है। तो ये दूसरे टाइप के फ्रैक्चर्स हैं जिनको हम पी शेयर फ्रैक्चर्स कहते हैं, ये दूसरा सेट है। और ये आफ्टर आर शेयर्स जब डेवलप होते हैं उसके बाद बनते हैं, और इनकी डेवलपमेंट जो है इट्स रिलेटेड टू टेम्पोरल वेरिएशंस इन द लोकल स्ट्रेस फील्ड। जो लोकल स्ट्रेस फील्ड्स में अगर थोड़ी सी टेम्पोरल वेरिएशंस आ गई ना अलोंग द शेयर जोन, तो जैसे जैसे स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है, तो वी गेट अ पी टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। आप देख लो, पहले आर है, ठीक है, फिर आर के बाद पी, जो ये सॉलिड लाइन है ना, जो एंगल बना रही है फाई वगैरह जो देख रहे हो आप, दिस इज योर आर, एंड देन अगेन सेकंड वन इज योर पी, ठीक है। फिर आप नोट करो, इसमें एक थर्ड सेट फ्रैक्चर्स का वो भी बनता है, शेयर फ्रैक्चर्स का, जो आपका डैश्ड लाइन है ना, जिसको आर डैश लिखा गया है, ठीक है ना, आर डैश डैश लाइन, ये तीसरा सेट है। दो सेट आपको देखिए पहले, आर एंड पी, आर वाला ही पी के साथ ही देखो आप आर लिखा हुआ है, ये वाला पहला सेट है फ्रैक्चर का, फिर इसी के साथ में पी, एंड देन वी हैव आर डैश व्हिच इज डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई किया है एंटीथेटिक फ्रैक्चर्स, जैसा कि हमने नॉर्मल फॉल्ट में भी पढ़ा था, एंटीथेटिक फ्रैक्चर्स या एंटीथेटिक फॉल्ट। तो एंड दीज मेक एन हाई एंगल टू द जोन, एंड दीज आर कॉल्ड आर डैश shear fractures and are generally less developed than R fractures, ठीक है। अब इसके अलावा ये तीन किस्म के हमने पढ़ लिया ना, इसके एडिशन में एक एक्सटेंशनल टी फ्रैक्चर भी बन रहा है, जो आपका बी पे देखो, स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर्स में फिगर नंबर बी, जो ब्लू कलर के ये है ना, ये लेफ्ट की तरफ ट्रेंडिंग है आईएसए के बीच में, जो आईएसए 2 दिखाया हुआ है इसने, ये एरोज दो अलग हो रहे हैं ना, तो इनके बीच में, सो दीज आर टी फ्रैक्चर्स, ठीक है। और ये कब बनता है, दिस फॉर्म परपेंडिकुलर टू द आईएसए। आप कहते हो सर आईएसए क्या है, आईएसए इज मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेचिंग एक्सेस। कहने का बात है सिंपल, जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेच जिस दिशा में लग रहा है, जिस एक्सिस के अलोंग लग रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेच जोर जहां पे लग रहा है, उसको हम आईएसए कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेचिंग एक्सेस, जो कि रेड एरोज से आपकी यहाँ पे फिगर बी में जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर हम लार्ज स्ट्राइक स्लिप जोन्स की बात करें ना, सो तो नॉर्मल जो डिप स्लिप फॉल्ट्स हैं वो भी सेम स्ट्राइक की ओरिएंटेशंस बताते हैं, जैसे कि हमारा टी फ्रैक्चर बताता है, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखोगे स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर्स में फोल्ड भी डेवलप हो रहा है, ठीक है, मोड 1 स्ट्रक्चर भी हो गया, अब फोल्डिंग डेवलप हो रही है। फोल्डिंग भी हो सकती है स्ट्राइक स्लिप शेयर जोन्स में बने, और टिपिकली ये डिफॉर्मेशन से पहले होगी। और टिपिकली कब बनेगी, जब डिफॉर्मेशन अभी डिस्क्रीट फॉल्ट में ही लोकेटेड है। तो मैं आपको चाहूंगा कि आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने हाथ के बीच में ना एक कपड़ा है, क्लॉथ, और आपके हाथ की मूवमेंट्स जो है दोनों हाथों के बीच में, दो हाथ नमस्कार की शेप में, उसके बीच में एक कपड़ा है, तो आप दोनों हाथों को एक दूसरे के ना स्लाइड पास्ट ईच अदर, आप कोशिश करो, आप देखो कपड़े में कैसे फोल्ड पड़ेगा। तो जिसकी तरफ आपका हाथ का जोर पड़ रहा है ना, तो उस फोल्ड का हिंज भी जो है उस जोर के डायरेक्शन के अलोंग पैरेलल होगा। तो आप ये करके देखना, एक बार देखना, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि नेचर में रॉक्स में भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे आपने हाथ में कपड़े को दबाया है और आप हाथ राइट वाला हाथ अपने लेफ्ट वाले हाथ के बरकस ऊपर की तरफ कर रहे हो, तो कपड़े में फोल्ड पड़ेगा ना। तो उसी फोल्डिंग के जो सेंस है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि उस फोल्ड का जो इनिशियल एक्शन ट्रेसेस है वो पहले स्टार्टिंग में 90 डिग्री होता है, फिर बाद में जो है उसकी जो हिंजेस हैं वो सब पैरेलल आ जाती हैं इंस्टेंटेनियसली। अब उसमें आईएसए आपका वाला कौन सा, जिसमें आप राइट हैंड की डायरेक्शन जो देख रहे हो ना, वही आईएसए की डायरेक्शन है। तो इसलिए हमें उस फोल्डिंग में हमें हिंज पैरेलल स्ट्रेचिंग लीनिएशन वाले स्ट्रक्चर्स भी ऐसे भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो या उसके अलावा वीन्स भी मिलेंगे जो कि हाई एंगल पे होंगे,
ठीक ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे कंट्रैक्शनल स्ट्रक्चर्स जो स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर्स में देख लो आप, नीचे जो है स्टाइलोलाइट है, ठीक है, स्टाइलोलाइट है, रिवर्स फॉल्ट भी बन सकता है इस जोन में, तो इनका सेम ओरिएंटेशन रहता है जैसा फोल्ड एक्सिस का है। तो उसके बाद इंडिविजुअल शेयर फ्रैक्चर्स भी बन सकते हैं, एक्सटेंशन फ्रैक्चर्स भी बन सकते हैं, जो कि इवेंचुअली लिंकअप हो जाएंगे और एक किस्म के स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिडेल मॉडल था। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्जुगेट स्ट्राइक स्लिप। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट मींस रिलेटेड और कनेक्टेड। ठीक है, अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट चाहे या तो वो सिंपल स्ट्रक्चर्स या तो इन जोन्स ऑफ मोर और लेस पैरेलल फॉल्ट स्ट्रेन्स में भी रह सकते हैं। तो या तो कॉन्जुगेट सेट्स की तरह भी, कॉन्जुगेट हो गया रिलेटेड या कनेक्टेड, जिससे ये इंप्लाई होता है कि ये सारे के सारे कभी ना कभी एक्टिव थे एट द सेम टाइम एंड अंडर द सेम रीजनल स्ट्रेस वेट्स। ठीक है, तो अगर हम सामने देखो, आप लेफ्ट साइड पे फिगर है, ये कॉन्जुगेट प्योर शेयर मॉडल का मतलब कॉन्जुगेट स्ट्राइक स्लिप जो प्योर शेयर से बनते हैं। अभी हमने सिंपल शेयर की बात करी, अब हम प्योर शेयर पे आते हैं। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कैसे बनते हैं? अब आप देखो यहाँ पे रेड किस्म का एरो है, जिसे सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन, और दो फॉल्ट्स हमारे क्रॉस की शेप में है, ठीक है ना, और बीच में ये कर्व्स है, ये स्टाइलोलाइट भी बता रहा है। तो क्या है, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक एक्यूट एंगल बनाया फॉल्ट ने सिग्मा 1 के साथ, ठीक है, और इसी सिग्मा 1 जो है इस दो फॉल्ट्स के बीच में जो एक्यूट एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और ये एंगल जो है वो रॉक मटेरियल का जो ना, उसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, जो यहाँ पे 45 डिग्री आपका दिख रहा होगा थोड़ा सा, 45 प्लस 5/2। तो फाई इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये मैकेनिक्स में लेबोरेटरी में ये बहुत जरूरी होता है। तो काइनेमेटिकली अगर हम बात करें ना, तो ये फॉल्ट्स जो है ये दीज रिजल्ट फ्रॉम प्योर शेयर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जहां पे एक डायरेक्शन में शॉर्टनिंग हो रही है और उसी शॉर्टनिंग को कंपनसेट हो रहा है ऑर्थोगोनल एक्सटेंशन में दूसरी डायरेक्शन का। ठीक है, और लार्ज स्केल अगर एग्जांपल देखें हम कॉन्जुगेट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स की, ये फॉल्ट सिस्टम जो है हमारे नॉर्थ साइड ऑफ हिमालयाज है। क्यों? अब आप अब देखोगे राइट साइड पे ये एग्जांपल है, एक जो है हमारा ये ब्रिटल रॉक का ब्रिटल रॉक का पीसी हमने इमेजिन करा है, इसको देखा है दिस इज सिमिलर टू हिमालयाज एंड व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट। इंडिया इज पुशिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, और क्या कंट्रैक्शन हो रही है एक डायरेक्शन में। अब कॉन्जुगेट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स है, अब जैसे मॉडल की एक तरफ से आपकी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स में कन्वर्जेंस हो रही है, तो उसी मूवमेंट को कॉम्पनसेट करने के लिए ना ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में भी दूसरा फॉल्ट जो है डेवलप होता है। तो वो ये मॉडल है, आप देख लो सामने इसके फिगर है, ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये इससे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एरिया ऑफ नॉर्दर्न हिमालय। और ये एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब किया था टैपोनियर ने 1986 में। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम इस कंट्रैक्शनल रिजीम में क्या ये बस ये इतना ही ये था कॉन्जुगेट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का, वो दूसरा है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज जो फॉल्ट बेंड्स एंड स्टेप ओवर्स। ठीक है, एंड ये एम इग्नोर करना, दिस इज साइस्मिक इमेजिंग एंड फ्लॉ स्ट्रक्चर्स, दिस इज टाइप ऑफ। तो अब क्या है ना, इसमें भी डुप्लेक्स वगैरह, जैसे हमने नॉर्मल और रिवर्स में दोनों केसेस में पढ़ा था डुप्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब फॉल्ट बेंड हो गया कि फॉल्ट का बेंड ये क्लियरली एक्सपेरिमेंट सिंपल नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर से हमें पता है कि कुछ सब्सिडियरी फॉल्ट्स या फॉल्ट सेगमेंट्स जो कि जनरल ट्रेंड के साथ ना माइक चल रहा है किसी का, तो they are oblique to the general trend of the fault. When individual fault segments overlap, link in a map view, a fault step over or fault bend forms. आप सामने जो देखो लेफ्ट साइड पे फिगर ये है, तो इसमें क्या है, दोनों किस्म के कंट्रैक्शनल या एक्सटेंशनल स्ट्रक्चर्स ऐसी बेंड्स में रहते हैं, डिपेंड करता है सेंस ऑफ स्लिप क्या है फॉल्ट का। ठीक है, अब कंट्रैक्शनल स्ट्रक्चर्स आप देख लो, कंट्रैक्शनल डुप्लेक्स नीचे वाली तरफ में बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, स्टाइलोलाइट्स, क्लीवेजेस, फोल्ड्स एंड रिवर्स फॉल्ट्स। तो इस स्ट्रक्चर में बनते हैं, इसको हम रिस्ट्रेनिंग बैंड भी कहते हैं, मगर दबा रहा है, मतलब रिस्ट्रेन हो गया, किसी को दबा देना। तो अब रिस्ट्रेनिंग बैंड ये यहाँ कहाँ पे लोकेट होता है, जहां पे सिनिस्ट्रल फॉल्ट स्टेप्स टू द राइट। यहाँ पे आप देखो, ये फॉल्ट है सिनिस्ट्रल सेंस ऑफ मोशन, बट इट इज स्टेपिंग टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ स्टेप हो रहा है। और ऐसे ही आप ऊपर देखो एक्सटेंशनल डुप्लेक्स, इट इज अगेन sinistral type of fault which is going towards the left. ठीक है, so you get what
right stepping sinister fault or you can have left stepping sinister fault as well, depend करता है. If you have a sinistral fault which is stepping to the right, it will make a restraining band which is in front of you in the figure in the extreme left. जो नीचे है कंट्रैक्शनल डुप्लेक्स जिसको बोल रहा है ये रिस्ट्रेनिंग बैंड है. यहाँ पे आप देखो ये सिनिस्ट्रल टाइप ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है बट इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द राइट. तो ऐसे ही ये इसको कहते हैं हम कंट्रैक्शनल स्ट्राइक स्लिप डुप्लेक्सिस. ठीक है, फिर आता है रिलीजिंग बैंड्स जहां पे सिनिस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है इट इज स्टेपिंग टू द लेफ्ट या डेक्स्ट्रल फॉल्ट्स जो है स्टेप कर सकता है राइट की तरफ भी. तो मतलब दोनों कंडीशंस हैं. तो ऐसे जो बेंड्स हैं ये एक्सटेंशनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जैसे नॉर्मल फॉल्ट या एक्सटेंशनल फ्रैक्चर्स. तो एक्सटेंशनल फ्रैक्चर्स मीजोस्केल बेंड में भी रहते हैं वैसे बरकस इसके की जो नॉर्मल फॉल्ट है ना वो लार्ज स्केल पे रहते हैं. तो जो एक्सटेंशनल फ्रैक्चर्स है वो मीजोस्केल पे रहते हैं. तो यही जो एक्सटेंशनल फॉल्ट्स की सीरीज है ना बाउंडेड बाय स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स और कॉल्ड एज एक्सटेंशनल स्ट्राइक स्लिप डुप्लेक्सेस. ठीक है, और जो नॉर्मल फॉल्ट्स हैं वो जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर्स जो है वो नेगेटिव रिलीफ वाले स्ट्रक्चर्स बनाता है. और जो रिलीजिंग बैंड अलोंग स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स इनको पुल अपार्ट बेसिन्स भी कहते हैं. जो ये बीच में ना पुल अपार्ट बेसिन. तो आप राइट साइड पे एग्जांपल देखो सेंटर में ये डेथ वैली की ये पुल अपार्ट बेसिन की एक टिपिकल एग्जांपल है. यहाँ पे आप देख लो सिनिस्ट्रल टाइप ऑफ मूवमेंट जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कैसी हो रखी है. ठीक है, फिर जो रिफ्लेक्शन डेटा है ना साइस्मिक इमेजिंग और फ्लावर स्ट्रक्चर्स. हमें जो फ्लावर स्ट्रक्चर्स की मैंने पहले बात करी थी उसके बारे में हम क्या करते हैं ना साइस्मिक डेटा से अब ये फॉल्ट जो होते हैं ना ये छुपे होते हैं सामने सामने दिखेंगे नहीं. अब अगर कभी इरोजन के कारण ऊपर सेडिमेंटेशन होगी जैसे कि अभी मैंने बताया डुप्लेक्सेस में बेसिन फॉर्मेशन होती है या तो पॉजिटिव रिलीफ होगा नेगेटिव रिलीफ होगा. अगर नेगेटिव रिलीफ होगा तो वो उसके ऊपर सेडिमेंटेशन होगी तो वो छुप जाएगा. सो वी यूज साइस्मिक रिफ्लेक्शन डेटा टू प्रोवाइड इन्फो अबाउट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स इन डेप्थ. ठीक है, और जो प्योर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होते हैं ना वो डिफिकल्ट रहते हैं साइस्मिक डेटा से खाली साइस्मिक डेटा से डिटेक्ट करने में. वी कैन नॉट डिटेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ ओनली साइस्मिक डेटा अलोन. क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत स्टीप होते हैं और तो और उसमें कोई वर्टिकल सेंस ऑफ डायरेक्शन भी नहीं रहती है जैसा कि हमने पहले पढ़ा. तो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो फिर हमारा क्लू क्या रहा बीच में? क्लू फिर हमें यही रहा कि हम वी लुक फॉर दिस रिस्ट्रेनिंग एंड रिलीजिंग बेंड्स जहां पे वर्टिकल मूवमेंट्स जो है वो एसोसिएटेड है नॉर्मल फॉल्ट्स और रिवर्स फॉल्ट्स में. जिसमें हम क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट बहुत मुश्किल होती है डिटेक्ट करनी तो रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट में इन बेंड्स में फॉल्ट बेंड्स के जो ये स्टेप ओवर्स हैं और बेंड्स हैं इनमें ये मूवमेंट प्रिजर्व हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इन द शेप ऑफ एक्चुअली नॉर्मल फॉल्ट्स या रिवर्स फॉल्ट्स. तो इनकी यही टेंडेंसी है टू स्प्लिट एंड वाइडन अपवर्ड और इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को ये जो है आपके एक्सट्रीम राइट में जो है फ्लावर स्ट्रक्चर कभी कभी बना लेते हैं. लेफ्ट साइड पे देख लो आप पॉजिटिव रिलीफ है मतलब ऊपर को उबड़ खाबड़ आ गया हुआ है. राइट साइड पे नेगेटिव रिलीफ है सिंकिंग हुई है. ठीक है ना. तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर जो क्या रहता है इसमें. फिर इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपेशन और ट्रांसटेंशन की. कुछ नहीं है, ज्यादा घबराना नहीं है. इट्स अगेन अ फैंसी इंग्लिश वर्ड. ट्रांसपेशन आप इसको रिलेट कर सकते हो कंप्रेशन के साथ. ठीक है, और ट्रांसटेंशन को हो गया खुलना. अब देखो क्या कहते हैं. ट्रांसपेशन is the simultaneously combination of strike slip or simple shear motion along a structure and shortening perpendicular to it. ठीक है, कि हमने जैसे अभी देखा कि जैसे बेंड्स स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में लोकल कंपोनेंट्स बना सकते हैं डिफॉर्मेशन का मतलब एक्सट्रैक्शन या कंट्रैक्शन नॉर्मल फॉल्ट या डिस्पर्स फॉल्ट. तो ये टाइप की डिफॉर्मेशन जो है ना इन बेंड्स में इसको ही हम ट्रांसपेशन और ट्रांसटेंशन कहते हैं. ट्रांसपेशन क्या हो गया? इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइक स्लिप एंड कोएक्सियल स्ट्रेन इन्वॉल्विंग शॉर्टनिंग परपेंडिकुलर टू द जोन. और ट्रांसटेंशन क्या हो गया? इट encompasses the same combination of strike and slip and perpendicular extension. एक में क्या हो रही है? शॉर्टनिंग. ट्रांसपेशन में क्या होगा? शॉर्टनिंग. सो आप इसको याद करने के लिए कंप्रेशन के साथ कह सकते हो. कंप्रेस कर रहे हो कंप्रेशन में भी शॉर्टनिंग होती है. तो बस फर्क क्या है इसमें? स्ट्राइक स्लिप मोशन होगी. ठीक है, तो और ट्रांसपेशन से अभी अगर हम आप देख लो यहाँ पे सामने फिगर है. ऊपर स्ट्राइक स्लिप है सिंपल शेयर मोशन है. लेफ्ट साइड पे ट्रांसपेशन है क्योंकि कंट्रैक्शन हो रही है. राइट साइड पे एक्सटेंशन हो रही है. बस यही ट्रांसपेशन और ट्रांसलेशन के कारण ही हमारे जो फॉल्ट बेंड
में फ्लावर स्ट्रक्चर्स या उसमें स्टेप ओवर्स में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इससे बनते हैं। तो उसके अलावा हम क्या करते हैं ना, डीप लेवल में इस स्ट्रेन को समझने के लिए हमने स्ट्रेन एलिप्सॉइड में, आप राइट साइड में जो फिगर देख रहे हो ना, ये 4 सिनेरियोज हैं, 4 हमारी क्या नाम है, कंडीशंस हैं, जहां पे अलग अलग किस्म से हमने ना इस ट्रांसमिशन और ट्रांसलेशन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेन मार्कर्स क्या करेंगे, ये अलो करते हैं, क्योंकि ये डक्टाइल किस्म का स्ट्रेन है, इन शेयर जोन्स में मैप करने के। अब आप देखो 4 किस्म की हैं, पहली 2 है, एक है पियर शेयर डोमिनेटेड, 2 ट्रांसमिशन की है, 2 ट्रांसलेशन की है, घबराना नहीं, पहली 2 ट्रांसमिशन की है, नीचे 2 ट्रांसलेशन की है। अब आप पहली वाली में देखो, इसमें जो सबसे प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स, वो वर्टिकल है, और वाई जो है वो हॉरिजॉन्टल है। दिस इज योर प्योर शेयर डोमिनेटेड ट्रांसमिशन। एंड देन यू हैव सिंपल शेयर डोमिनेटेड ट्रांसलेशन, क्योंकि इसमें क्या है ना, ट्रांसपेशन जो है वो ऑब्लेट एलिप्सॉइड्स बनाएगा, फ्लैटनिंग, जो हमने पहले ही अपनी डिफॉर्मेशन की क्लास में समझा है। ऑब्लेट एलिप्सॉइड्स मतलब फ्लैटेंड किस्म के एलिप्सॉइड बनेंगे, व्हाइल ट्रांसटेंशन जनरेट्स प्रोलेट एलिप्सॉइड्स। तो अब वही, अब सिंपल शेयर वाली एग्जांपल देख लो आप, इसमें जो है आप ये देख रहे हो ना, ये एक्स और वाई, वाई और एक्स जो है ये इंटरचेंजेबल है। तो इसमें ये चेंज हो रहा है एक्सेस, कभी पहले एक्स जो था वो हॉरिजॉन्टल था, फिर बाद में आके वो एक्स जो है वो वर्टिकल आ चुका है, इस सेंस ऑफ शेयर में। ऐसे ही अब ट्रांसटेंशन वाले आप देखो, इसके जो एलिप्सॉइड से कितने अलग है। सिंपल शेयर डोमिनेटेड ट्रांसटेंशन में y और z, x आपका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ट्रांसप्रेशन में x हमेशा वर्टिकल रहता है, ट्रांसटेंशन में x आपका हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पे y और z की जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। एंड देन यू हैव प्योर शेयर डोमिनेटेड ट्रांसटेंशन, इसमें भी देखो आप, x जो है हॉरिजॉन्टल है, एंड देन z की पोजीशन और y की पोजीशन आप देख लो, ठीक है ना। तो दिस ओरिएंटेशन एंड शेप ऑफ फाइनाइट स्ट्रेन एलिप्सॉइड फॉर 4 क्लासेस, 4 क्लासेस एंड ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन की, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लगभग सेकंड लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे इज स्ट्रेन पार्टीशनिंग। स्ट्रेन पार्टीशनिंग, जैसे आपका वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्ट्रेन पार्टीशनिंग इज द इंटरनल डिकम्पोजिशन ऑफ द टोटल स्ट्रेन अक्रॉस अ डिफॉर्म्ड जोन इनटू जोन्स और डोमेन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन। कुछ समझे? मतलब जो टोटल स्ट्रेन है ना एक रॉक के अंदर, उसका लोकलाइज होना छोटे छोटे क्लासेस में या छोटे छोटे जोन्स में, छोटे छोटे इंटरवल्स में, उसको हम strain partitioning कहते हैं। Once a weak fault or a shear zone forms, it is likely to continue to localize the simple shear component, while the surrounding volume must accommodate coaxial components of deformation that is needed to balance the strain prescribed by external constraints or boundary conditions. This phenomenon is called strain partitioning. अब ये इसने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश का मतलब, कहने का मतलब सिंपल इतना ही है कि लोकलाइज हो रहा है हमारा जितना भी स्ट्रेन है या स्ट्रेस है वहां पे। तो सामने फिगर है, लेफ्ट साइड पे आप देख लो, एक नॉर्मल जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बन रहा है, उसके साथ फोल्ड भी कहीं कहीं पे एसोसिएटेड है, तो वहां पे हमारी स्ट्रेन पार्टीशनिंग ट्रांसपेंशन टाइप की है। फिर नीचे आप देख लो, बाटों पे डक्टाइल किस्म का आ गया हुआ है, यहाँ पे प्योर शेयर है, और सिंपल शेयर जोन के अंदर बीचों बीच सिंपल शेयर टाइप का डोमिनेशन है, और जोन से दोनों साइड में जब हम दूर जा रहे हैं तो हमारा प्योर शेयर टाइप ऑफ डोमिनेट। तो राइट साइड में जो आपका एग्जांपल है सेंट एंड्रियास का फॉल्ट जोन है, वो बता रहा है, क्योंकि ऐसे देखने पे तो हमें एक सिंपल लकीर लगती है, बट एक्चुअली में ऐसे होता नहीं है। आप देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में फोल्डिंग भी हो रही है, फॉल्टिंग भी हो रही है, बीच में फॉल्ट है और फिर प्योर शेयर डोमिनेटेड जैसा कि दूसरा है, और सेंटर में जो है सिंपल शेयर डोमिनेटेड वाली किस्म की मूवमेंट है। सो कहने का मतलब है कि स्ट्रेन की पार्टीशनिंग होती है क्रिस्टल लेवल पे, ठीक है। फिर उसके बाद आई थिंक दैट्स इट। अब इसी स्ट्रेन पार्टीशनिंग को आप लार्ज स्केल पे भी, प्लेट मार्जिन पे भी कर सकते हो। तो अलग अलग मार्जिन, जैसे कन्वर्जेंट ट्रांसपेशन होगा अगर ओब्लिकली कन्वर्जेंट है, ट्रांसटेंशन होगा अगर मार्जिन डाइवर्जेंट है। So reference for the today's topic is again Haken-Fossen structural geology. So if you have any questions, you can ask me about strike slip faults.